हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जो आज हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो क्लास 12 बोर्ड के एक ऐसी टॉपिक है जो हर एक बच्चों को रुलाती है। और कहीं ना कहीं उनको ये टॉपिक समझने के लिए कहीं ना कहीं बुक का सपोर्ट लेना पड़ता है, टीचर का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मेरे को 5 से 10 मिनट के बीच में बस सुनिए। और यहाँ से अगर जो स्टूडेंट नया है ना, वो भी बस यहाँ से 3 से 4 मिनट मेरे साथ आप जुड़िए। यहाँ पे आपको मजा आएगा और आप चुटकी में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे। यहाँ पे समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आप ये देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक आप क्या करते हैं, नया सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें आप सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को देख चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस को देख चुके हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंबाइन करके एक नया क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में आप जाके क्या करिए, चेकआउट करके एक बार जरूर से क्लास को अटेंड करिए और कॉन्सेप्ट का अच्छा से नोट्स बनाइए और पढ़िए, तो आपको और भी मजा आएगा। और आज का जो टारगेट है माय फ्रेंड, यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। वास्तव में एडवर्ब क्लॉज होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कंबाइंड करके एक नया कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं माय स्टूडेंट कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखते रहे कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो आपका सेंटेंस है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है कि दो क्लॉज से मिलकर यहाँ पे बनते हैं। एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, ये एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है। और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है माय स्टूडेंट आपका नाउन क्लॉज, और एक आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक आपका क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। और आज हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। एडवर्ब क्लॉज की कॉन्सेप्ट अभी आपको AW365D पे नहीं पढ़ाई गई है पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि जल्दी आपके सामने टॉपिक लाई जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप एडवर्ब जो क्लॉज है माय स्टूडेंट, वो एक्चुअल में आप जो यहाँ पे 8 to 9 टॉपिक हम क्या करेंगे आपके सामने कवर करने के लिए जा रहे हैं। बस इसको ध्यान से आप सुनिएगा कि कैसे इनका आप यूज करके, कैसे इनकी जब सेंस जो आएगी, जो आपकी मीनिंग आएगी आपके माइंड में, आप लॉ करोगे, कैसे सेंटेंस को ऐड करोगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है, ये आपको 9 जो प्रकार का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि आपको कैसे एडवर्ब क्लॉज आपके सामने गिवन रहेंगे, तो आप उनका कैसे यूज करके आप क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सेंटेंस कंबाइन करेंगे। एकदम आराम से देखिए भाई स्टूडेंट, पहला आपका है एडवर्ब क्लॉज में, जो पहला आपका है समय। अब आपको मैंने यहाँ पे समय लिख दिया, समय का मतलब क्या होता है आपका, टाइम यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या होता है, टाइम की हिंदी समय होता है माय स्टूडेंट। और समय बताने वाले आपके कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे, यानी कि उनका यूज करके आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा होगा प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। ये आपको सेंटेंस फील कराएंगे माय स्टूडेंट, डोंट वरी, चिंता मत रहिए। आज हम लोग इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे क्या होता है उसके बारे में। हम पहले यहाँ पे टाइम आपके लिए सामने ला दिया है और कैसे इसका यूज करके हम बनाएंगे, ये आप देखिएगा, बस मजा आएगा आपको। यहाँ पे रीजन है, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। यानी कि दो सेंटेंस आपको ऐसे गिवन रहेंगे माय स्टूडेंट, जिसमें उसमें क्या गिवन रहेगा, आपका रीजन गिवन रहेगा। तब हम रीजन वाले जितने भी आपके एडवर्ब होते हैं उनका यूज करके क्या करेंगे, हम नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कंडीशन का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका स्थिति। क्या होता है आपका, स्थिति, सिचुएशन। कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट तुलना। क्या होता है, तुलना करना। आप जी वही सोच रहे हैं आप, कंपैरिजन। डिग्री, मैंने आपको बताया ना, डिग्री की हर एक क्लास बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं ना, तो जहां पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, डिग्री एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 नंबर जो देखने को मिलती है आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री से, आपको AW365D पे जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक भी आपका पड़ा हुआ है, आप जाइए बस वहां प्ले लिस्ट को ओपन करिए और डिग्री के हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए। 2 नंबर आपके मुट्ठी में, कहीं नहीं जाएगा। और एक ऐसी टॉपिक है जो कि बोर्ड में आपके पेपर में छप चुका है हमारे स्टूडेंट, तो आपको बस जरूरत है पढ़ने की, समझने की, क्योंकि अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना,
तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉक हो जाता है, तो आप क्वेश्चन को भी उतना इजी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जरूर देखिएगा एक बार आप कॉन्सेप्ट को, और यहाँ का एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आएगा कि डिग्री कैसे पढ़ाई गई है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट विरोध। क्या होता है, विरोध करना, यानी दो सेंटेंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे का अपोज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, उनको ऐड करके कंबाइन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम। और यहाँ माय स्टूडेंट पर्पज का मतलब होता है आपका उद्देश्य। क्या होता है आपका उद्देश्य, ठीक है, ये आप क्या करेंगे। और यहाँ पे मैनर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका तरीका, ढंग या तरीका, ठीक है। आपका मैनर कैसा है, आपका आचरण कैसा है, ठीक है, आपका आचरण कैसा है, ढंग कैसा है, तरीका कैसा है। और ये सभी के सभी माय स्टूडेंट क्या है, आपके आपके सभी के सभी ये एडवर्ब आते हैं, एडवर्ब के अंदर आते हैं। और जितने भी एडवर्ब आपके वर्ड गिवन होंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड्स गिवन होंगे उन्हीं का यूज करके तो आपको क्या करना है, उन्हीं का यूज करके तो आपको दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलते हैं कि देखते हैं कि टाइम में हमारे कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वेन है, वेन का मतलब होता है कब। एकदम अच्छे से नोट्स बनाते रहिए माय स्टूडेंट, डरना नहीं है, पढ़ते रहना, सीखते रहना, आप यकीन मानिए मजा आएगा आपको, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे है वेन, यहाँ पे है वाइल। अच्छा एक चीज और है कि सबका जो यूज है ना, मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, इन सबका यूज मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ। तो आप एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी प्ले लिस्ट से जाके देखिए, यानी कि एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको हर एक चीजें पढ़ाकर उसके बाद लाई गई है वो टॉपिक की बच्चों को अच्छे समझ में आए। लेकिन जो बच्चा ओवरऑल क्लास देखेगा उसी को समझ में आएगा, उसकी इंग्लिश तो इतनी तगड़ी हो जाएगी ना कि वो जहां पे है अभी पढ़ ले, पूरा क्लास हमारा अटेंड कर ले W365D का, उसके बाद अपने नॉलेज को चेक करे, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही आगे पाएगा। वाइल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आपका जबकि। क्या होता है, जबकि। यहाँ पे जो टील है माय स्टूडेंट आपका, जो टील की मीनिंग क्या होता है आपका, तक। क्या होता है, तक। अनटिल का मतलब होता है जब तक। बिफोर का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका पहले। आफ्टर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बाद, यानी कि के बाद होता है। और यहाँ पे एज सुन एज का मतलब होता है शीघ्र ही। सिंस का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका तब से। सिंस का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट आपका तब से। और एज लॉन्ग एज जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जब तक की, जब तक की। तो इसकी मीनिंग एक बार सेंस, यानी कि आपके लिए नया भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए इसकी मीनिंग आपको नहीं पता था, आप अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब हम चलते हैं कि कैसे दो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस गिवन है ना, कैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करके नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और माय स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप टाइम से रिलेटेड, टाइम का जितना भी एडवर्ब यहाँ पे गिवन है, जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, इस पे आप एक एक क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, लिख कर अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लिख के क्या कर लेंगे, राइट करके आप क्या करेंगे, उसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ही परस्यूड द फॉक्स रैन फास्टर। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है परस्यूड, ही परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है माय स्टूडेंट क्या करना, पीछा करना। क्या करना होता है, पीछा करना। वह उसने क्या किया, परस्यूड किया द फॉक्स को, यानी कि फॉक्स का मतलब क्या होता है आपका, लोमड़ी। क्या होता है आपका, लोमड़ी। एकदम अच्छे, एकदम हिंदी मीडियम के बच्चे आपके लिए बेस्ट है, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ऑलरेडी सीख सकते हैं, पूरा पूरा कंटेंट इंग्लिश में है। एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल अगर मैं नहीं लूंगा, when I am going to take my class only in English, that is a very big problem for middle class student, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी कमजोर है, वो समझने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ही परस्यूड द फॉक्स, यानी कि यहाँ पे उसने वह क्या किया, उसने पीछा किया फॉक्स का। द फॉक्स, यानी कि यहाँ पे द फॉक्स है, यहाँ पे द फॉक्स है, हटा दीजिए, इसके लिए आप इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रैन फास्टर, तो बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, कि ही परस्यूड द फॉक्स। कब, कब बात की जा रही है टाइम की, जब मैंने फॉक्स को क्या किया, परस्यूड किया। मैंने फॉक्स को क्या किया, मैंने उसका पीछा किया, तब ना वो भागा। और तब के लिए माय स्टूडेंट मैंने कब मैं उसका पीछा किया तब वो भागा। वेन मतलब कब या जब होता है माय स्टूडेंट, कब या जब दोनों होता है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, कब या जब। जब मैंने फॉक्स को क्या किया, परस्यूट किया, उसका पीछा किया, तब वो क्या किया, भागा, ठीक है, तब वो क्या किया, दौड़ा। ठीक, तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, वेन, यहाँ पे मैं रेड का यहाँ पे मार्कर का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। वेन ही परस्यूड
द फॉक्स कॉमा इट रैन फास्टर। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट ना? आपको मजा आया ना? ये पहला सेंटेंस देखे मजा आ रहा है वास्तव में? तो आप शेयर करिए उस स्टूडेंट के बीच में। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं ही बस पढ़ूं, मैं किसी को बताऊं नहीं यार, मैं ही पढ़ने में तेज हो जाता हूँ, ऐसा मत सोचिए अपने अंदर। आप उन स्टूडेंट के बीच तक लाइए, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट की यहाँ पे जो वेन है ना, वेन ही परस्यूड। अब आप देखिए जरा ध्यान से, वेन ही परस्यूड। अब यहाँ पे वेन ही परस्यूड की बात की जाएगी द फॉक्स, जब मैंने फॉक्स का मैंने पीछा किया। अरे क्या पीछा किया मेरे भाई? अरे क्या पीछा किए? इट रैन फास्टर, वो तेज दौड़ा। वो तेज दौड़ा तो भाई कंप्लीट लग रहा है मेरे को, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, जब उसने फॉक्स का पीछा किया तो क्या नहीं कंप्लीट है ना? तो ये आपका माय स्टूडेंट जब आप वेन से देख रहे हैं तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ही आपका है। एडवर्ब क्लॉज आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। और इट रैन फास्टर जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है मेरे भाई। तो प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि आपका इंडिपेंडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट है, कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। और आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, ये बहुत ही फेमस आपका एग्जांपल इसलिए मैंने ले रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कहीं जाइएगा मत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये टेंस है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, यहाँ पे केम लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अरे यार एक तो पास्ट परफेक्ट दिख रहा है मेरे को और एक दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट। तो यस माय डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं ना जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो आफ्टर एंड बिफोर का जो मैंने आपको यूज बताया था कि आपके क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, एज ए कंजंक्शन का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हो जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, चाहे योर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, विथ बोथ सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड एंड यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट होता है सिंगुलर या प्लूरल। तो जब बात की जा रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे आफ्टर की बात की जाएगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में उस सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर देंगे। और हमेशा ट्रांसलेशन सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज का होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप समझिए तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। आपको अभी क्या लग रहा है मेरे भाई, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मेरे को इतना बता दो ना। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया। अरे मर गया तो मैं क्या करूं भाई, मर गया तो मर गया, पेशेंट मर गया, मर चुका था। यहाँ पे इसकी पूरी मीनिंग क्या आएगी, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो रोगी है वो मर चुका था। अरे भाई मर चुका था तो मर चुका था, वो कंप्लीट है अपने आप में। तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है मेरे भाई। और मैंने बोला था सबसे पहले आप इसी का ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। जब आप कंबाइन करेंगे ना तो आप लिखिए द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ हमारे स्टूडेंट बिफोर लगाइए, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हुआ था, क्या कर दिया किया था, मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या किया था, मर चुका था। अगर मैं यही पे अगर ऑप्टर का यूज करूं माय स्टूडेंट, यही पे ऑप्टर का अगर मैं यूज करूं तो क्या हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना तो डॉक्टर केम, अब ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये आप जो देख रहे हैं ना द पेशेंट डाइड, ये आपका चला जाएगा इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो आप क्या बनाएंगे, लेकिन माय स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को ही, सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को ही लिखेंगे माय स्टूडेंट। कोई रूल्स नहीं है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मनमानी करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि आपने रूल्स को ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी आपको, रिजल्ट भी आपको देखने को उसका वैसे ही मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, द पेशेंट हैड, यहाँ पे अब हैड नहीं होगा बारिश में, आप सेकेंड फॉर्म लिखिए, द पेशेंट डाइड, रोगी क्या किया, मर गया। आफ्टर, आफ्टर, अब यहाँ पे होगा द डॉक्टर हैड, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे कम, द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट डाइड, रोगी मर चुका था, आफ्टर के बाद द डॉक्टर हैड कम, जब डॉक्टर आ चुका था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कैसे यूज करके यहाँ पे टाइम का बना रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अनटिल का जो आप देख रहे हैं यूज है आपको बता दिया गया रेडी। आप क्लास देखिए, एज सुन एज का आप देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको एज लॉन्ग एज देखने का यूज मिलेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सीन्स का देखने को मिलेगा।
बिफोर आफ्टर मैंने बता ही दिया, व्हेन बता दिया, व्हाइल आपको फील करा देगा। तो यहाँ पे जितना भी मेरे पास स्पेस है, जितना भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैं आपको इसमें आपका बेसिक एडवर्ब क्लॉजेस का मैंने बेसिक बताया। हर एक क्लास में स्टूडेंट में क्या करूंगा, आपके हर एक क्लास में, यहाँ पे कितने आपके हैं, एक मैंने टाइम को डिस्कशन कर लिया इस क्लास में। मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्लेस, रीजन और कंडीशन, ये तीन पे मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट पे, ये दो होगा। ठीक है, ये दो क्लास का एक क्लास बनेगा। एंड रिजल्ट एंड पर्पज एंड मैनर, ये तीनों एक क्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। और लगभग अभी मैं आपके सामने 4 क्लासेस लेके आऊंगा, इसका 4 क्लास आपके सामने आएंगी, 4 क्लासेस, और लगभग 10 से 15 मिनट की हर एक क्लास रहेगी माय डियर स्टूडेंट। और इसी के साथ क्या होगा, इसी 4 क्लासेस के बाद आपकी जो सिंथेसिस है आपका क्या हो जाएगा, इसका द एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है हमारे स्टूडेंट तो आप इसे ज्यादा ज्यादा क्या करें, स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट क्लास भी। अब कहीं मत जाइएगा, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है ना, तो बस मुझे अब प्रैक्टिस करानी है। यानी कि मैं प्लेस, रीजन, कंडीशन में लूंगा, आपको एक्सप्लेन करते हुए सब कैसे कंबाइन करेंगे सेंटेंस के साथ, दो सिंपल सेंटेंस को, और कैसे मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बस इसे मुझे अब प्रैक्टिस कराना है। तो ज्यादा मेहनत नहीं रहेगी, बस मेरे साथ जुड़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जाइए एग्जाम में। और कहीं ना कहीं जो होप है ना मम्मी पापा का यार, उसको तो पूरा करना है हर हाल में। वो कहते हैं ना, कभी कभी मेरे माइंड में भी चीजें याद आ जाती हैं कि जब हम लोग क्या रहते हैं, अपने बचपन में रहते हैं, तो जब एक बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होकर एक क्या करता है, एक अपने एज के साथ बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसके एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी गेन होते रहते हैं। तो इसी पे मुझे बात याद आ जाती है कि अगर बच्चा लाइफ में आगे बढ़ोगे, जो भी व्यक्ति लाइफ में अगर आगे बढ़ेगा, जो लड़का लाइफ में आगे बढ़ेगा, जो स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहा है, अगर लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने माँ बाप के लिए जो वास्तव में कहीं ना कहीं से वर्क करके उसकी फीस का इंतजाम कर रहे हैं, उसके खाने पीने के लिए, उसके कपड़े की हर एक फरमाइश उसको पूरा करने की उसके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, तो भाई जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। कुछ नहीं होगा तो बहुत ही इतना तो जरूर कर लेंगे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल जाएगी, हम अपने लाइफ को सरवाइव कर लेंगे। इतना अपने अंदर यहाँ से आवाज अंदर से लाओ, किसी की सुनना नहीं है कि कोई कौन क्या है क्या नहीं है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। अपने माँ बाप के लिए जो दर्द तुम चले हो, और जहां से चल रहे हो रुक नहीं रहे हो, और जितने भी कांटे आपके बॉडी में चुभ रहे हैं, जितना दर्द हो रहा है, अगर आप उसको सहते हुए लिख रहे हो ना, उसका आनंद भी आने वाले लाइफ में मजा अलग होगा। अभी समय हमारा खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या है, किसी से कमजोर है। लेकिन जिस दिन किस्मत ने और जिस दिन भगवान ने साथ दिया, उस दिन मैं करके ऐसा दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो मुस्कान लाऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीजें चलनी चाहिए। अगर ये चीजें चल रही हैं, तो जो दर्द है वो आप सहते जाओगे, और सह गए तो रिजल्ट भी उसका बेहतरीन मिलेगा, यकीन मानिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ कि एडवर्ब क्लॉज के कैसे यहाँ पे प्लेस और रीजन कंडीशन का क्या वर्ड हो सकते हैं, कैसे इनका यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।